हैं। और हमारे आखिरी आज के जो हमारे बीच में सदस्य मौजूद हैं, इनको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। ये हिज ग्रेस जगन्नाथ देव प्रभु तो लगभग 2 साल होने जा रहे हैं इस मायापुर लाइव टीवी इस टॉक शो को, तो यही जन्मदाता हैं। इनके ही विचारधारा से ये होता जा रहा है। इन्होंने ही सोचा कि हम ऐसा कुछ हिंदी में हमें भाषा में करना चाहिए। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो सुनना चाहते हैं, और इन्होंने बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं एंगल से बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं। इतने समय में इतने सारे भक्तों से प्रश्न पूछा है, तो इन्हीं के माध्यम से मुझे आज ये सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं ये सेशन होस्ट कर पा रहा हूँ। और आज इनसे प्रश्न पूछेंगे और हमें जानने का मौका मिलेगा कि इनको क्या प्रेरणा मिली कि जो ये भक्ति में आ सके और इतने सारे भक्तों को प्रेरित कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम श्रीधाम मायापुर एवं मायापुर टीवी द्वारा ये जो प्रसारित हमारा प्रोग्राम है मायापुर लाइव टॉक शो, इस प्रोग्राम के माध्यम से जन जन के हृदय में जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो फैला है। और मूल रूप से अभी जो प्रभु जी हमें प्रश्न किए कि प्रभु जी आपका कैसे आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण हुआ, तो सबसे पहला कारण मायापुर धाम आने का और इस्कॉन जीवन में पदार्पण करने का मेरे नाना जी का सपना था। मेरा नाना जी चाहते थे कि तुम मायापुर धाम में वास करो और वहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान लेकर जितना संभव हो सके जन जन के हृदय में पहुँचा। तो जब मैं छोटा बालक था और जब मैं 5 क्लास पढ़ता था, तब से मैं भगवत दर्शन पढ़ता हूँ। जब 5 क्लास छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल जाता है तब से हिंदी में पढ़ाई हुआ, लेकिन भगवत दर्शन जो पत्रिका है मायापुर से जाते थे बंगाली में, तो बंगला में भगवत दर्शन पत्रिका पढ़ा। वो पढ़ते पढ़ते प्रेरणा आया, तो उसमें एड्रेस लिखा रहता नदिया नवद्वीप मायापुर, यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, विदेशी भक्तों का बहुत पिक्चर दिखता है, हरे कृष्ण संकीर्तन समाचार सब एक साथ आते थे। तो एक्चुअली कुछ क्षेत्र में ऐसा होता है कि व्यक्ति खुद नहीं चाहता, लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक, उनको पता है दिव्य दृष्टि के माध्यम से कि भविष्य में इसको क्या बनना है, लाइक दैट। तो उनकी प्रेरणा से ही, मेरे नाना जी की कृपा से ही मैं मायापुर ज्वाइन किया 2014 में ब्रह्मचारी, एज ए ब्रह्मचारी आश्रम। ठीक है। और रही बात पढ़ाई का, वो भी थोड़ा बता देते हैं। स्कूल में जब पढ़ाई किए, स्कूल में मैंने फर्स्ट डिवीज़न में मतलब पास आउट किया। उसके बाद जब कॉलेज लाइफ गया जमशेदपुर, तो मेरे मन में जब ज्ञान की तलवार, जैसे प्रभु जी बताए अमृत कारण प्रभु वैराग्य विद्या, उसका ही कन्वर्सेशन दूसरे नाम हुआ हिंदी में ज्ञान की तलवार, इन इंग्लिश द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। वही पुस्तक ज्ञान की तलवार वैराग्य विद्या, द रेनेंसेशन ऑफ नॉलेज मत विजडम। तो वो पुस्तक जब मैं पढ़ा तो मेरे मन में एक विचार आया कि ये जो आए मतलब इनकम, बीए मतलब शादी, आए बीए एमए मतलब ये जो एक बंधन है, मुझे इस बंधन में नहीं पढ़ना है। इंटर मतलब स्कूली जीवन के बाद शुरू होता है इंटरमीडिएट साइंस या आए जो परीक्षा। तो मैंने क्या किया, मैं सोचा कि प्रभुपाद का बुक लेके मुझे अपना ज़िंदगी बिताना है। तो इसी उम्मीद से मैंने वो सेक्रीफाइस कर दिया। मैं पढ़ाई लिखाई मतलब स्टॉप कर दिया वहाँ से मैं कॉलेज लाइफ को स्टॉप कर दिया, क्योंकि कॉलेज लाइफ में अगर जाऊँ तो कभी मुझे इस भ्रम में ना पड़, मतलब कभी ऐसा होता है ना कि अरे प्रभुपाद कुछ उल्टा बोल रहे और ये आधुनिक साइंटिस्ट कुछ उल्टा बोल रहे, तो मैं अभी किसको मानूँ। तो इसीलिए मुझे सिर्फ प्रभुपाद को ही एक्सेप्ट करना है, सिर्फ प्रभुपाद को एक्सेप्ट करना, दैट्स वाई मुझे वहाँ का पढ़ाई पढ़ना ही नहीं है। तो इसी उद्देश्य से प्रभु जी सिर्फ प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के मन में वैराग्य आया और श्रीधाम मायापुर 2014 में ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए। फिर 2015 से लेकर 2018 तक 4 साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। उसके बाद यहाँ जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है यहाँ पे सेवा किए। फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए और लाइक नाउ आपके बीच में उपस्थित हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगन्नाथ देव प्रभु ने काफ़ी अच्छा सुंदर वर्णन किया। हमें भी नहीं पता था इनके बीच में रहते हुए ये सब बातें, तो आज
इस मायापुर लाइव टॉक शो के माध्यम से पता चल पा रहा है। तो हम शुरू करते हैं। काफ़ी सारे प्रश्न एकत्रित हो गए हैं।